to not only answer the questions but to expand on your responses, express yourself clearly, and stay calm under pressure. By focusing on effective speaking strategies, you can enhance your performance and score higher. Let's explore the key tips to help you succeed. Yeah. So this is your opportunity to express yourself, because in the other modules, apart from writing section 2 or writing subsection 2, where there was essay writing, where you were expressing yourself, you were expressing your opinion, you were expressing your thoughts in regards to any issue or a problem from our everyday life. Apart from that, all the other previous activities like listening and reading, and obviously then we are going to be moving on to our speaking, they were not that expressive. We were very objectiveful in terms of finding the answer of the questions from the listening or from the reading. But in writing task 2 and in speaking, we have the opportunity to express ourselves, that what exactly do we think of any issue, any problem, or any situation. So that means to say that you are not only supposed to answer the question but also express it. How? Like for example, if anybody asks you a question, like you can say, how is the weather, or what is your favorite color, or something. So simple answer could be my favorite color is blue. My favorite country is, or my favorite football player is this and that, or something. कि एक सेंटेंस के अंदर आपने उस क्वेश्चन का आंसर कर दिया, जो कि ऑन द टेक्निकल ग्राउंड्स बिल्कुल ठीक है, विच ऑन द टेक्निकल ग्राउंड्स बिल्कुल ठीक है, लेकिन इट इज़ नॉट द रिक्वायरमेंट फ्रॉम you in terms of your examination. It is not a requirement from you. You need to express yourself. Like for example, if you are asked like, what is your favorite color, so you could have said that, my there are there are a lot of there are many colors which I like, but to be very specific about colors, I like blue. सो नाउ यू कैन सी, लाइक मैंने एक्सप्रेस किया अपने को, मैंने ना सिर्फ ये बताया कि जी मुझे बहुत सारे कलर्स अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आप किसी एक ख़ास पर्टिकुलर कलर की बात करेंगे तो मुझे ब्लू लगता है. सो दिस इज़ लाइक व्हेन यू आर एंगेज इन अ कॉन्वर्सेशन विद द अदर पर्सन. अगर सीधा सीधा तुर्की ब तुर्की किसी भी शख्स को अगर हम नॉर्मल लाइफ के अंदर भी जवाब दे देंगे ना, पाकिस्तान के अंदर तो चल जाता है ये, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो कोई एथिक्स नहीं है ना. लाइक हमको किसी एथिक्स के हवाले से ना ही कभी पढ़ाया गया, ना ही कभी बताया गया. बेशक वो मस्जिद का मेंबर हो जाए, बेशक वो हमारा स्कूल हो जाए, हमारी यूनिवर्सिटी हो जाए, हमें किसी ने ये नहीं पढ़ाया कि जी मनी मैनेजमेंट क्या होती है, हमें किसी ने नहीं पढ़ाया टाइम मैनेजमेंट क्या होती है, हमें किसी ने नहीं पढ़ाया कि बिजनेस मैनेजमेंट क्या होती है. ठीक है, हमें किसी ने नहीं बताया कि फ़ोन एटिकेट्स क्या होते हैं, एथिक्स क्या होते हैं, मोरालिटी क्या होती हैं, किसी ने हमको ये चीज़ नहीं बताई. ठीक है, ना ही हमको ये पता है कि जी अगर फ़ोन के ऊपर किसी से बात करनी है तो फ़ोन के ऊपर किसी से बात करनी है तो कैसे करनी है, यानी कि कि एक फॉर्मल जो डिस्कशन होती है या एक फॉर्मल कन्वर्सेशन होती है वो कैसे होती है, वी एक्चुअली डू नॉट नो. देखिए मिसाल के तौर के ऊपर, लाइक फॉर एग्जांपल मी एंड वसवा, for example if Yes, we are friends, or like if we are class fellows, like for example, yeah. सो yes, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन करूं, यानी कि मैं आपसे पूछूं कि जी व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, और व्हाट इज़ योर फेवरेट डिश, और व्हाट इज़ योर फेवरेट फ्रूट, और आप सीधा सीधा मुझे आंसर कर दो कि माय फेवरेट फ्रूट इज़ ऑरेंज, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा. उसका क्यों मुझे बुरा लगेगा? क्योंकि मैं ये, मेरा एटलीस्ट ये मकसद तो नहीं था कि मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जी आपका फेवरेट फ्रूट क्या है. मेरा मकसद तो आपके साथ कन्वर्सेशन में एंगेज करना है. ठीक है, yes, sir. मुझे टेक्निकली
मुझे ये बात मेरे लिए जानना ज़रूरी नहीं है एज अ फ्रेंड के जी आपको आम अच्छा लगता है या आपको केला अच्छा लगता है। मकसद जो है ये क्वेश्चन करने का वो यही होता है कि टू एंगेज इन अ कॉन्वर्सेशन, ताकि कॉन्वर्सेशन चले, एक Yes, बात sir. से बात क्या कहते हैं टेक्निकली, बात से बात निकलती है, बात से बात चलती है। मैं ये बात Yes, आपको sir. समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, बात से बात चलती Yes. है, बात से बात निकलती है। सो so now in the speaking, they are assessing your ability to engage in a conversation while expressing yourself, having correct Yes. grammar, having correct expression in it as well. यानी अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हमने बोलना ही है, बट दैट बोलना इज ऑल्सो गोइंग टू बी बेस्ड अपॉन करेक्ट ग्रामर, Yes, sir. correct structure, and all of it. So now moving on to like what's the duration of it. So as you can see right up on the screen, like 15 to 20 minutes maximum. In some cases, it can lead to 20, but uh, on the approx side, you can say 15 minutes maximum. This is the Yes, sir. duration of it. So इन 15 मिनट के अंदर कच्चा चिट्ठा सामने आ जाता है। यानी 15 मिनट के अंदर ही एग्जामिनर ने 30 मिनट भी वेट नहीं करना, 60 मिनट भी वेट नहीं करना कि आप अपनी रीडिंग ख़त्म करेंगे, राइटिंग ख़त्म करेंगे या लिसनिंग ख़त्म करेंगे। 15 मिनट के अंदर ही दूध का दूध, पानी का पानी। Anyways, all right, so now what is the structure of it, like what we are going to expect in it, like how these subsections are aligned up, और इन subsections में क्या पूछा जाएगा, क्या क्वेश्चंस होंगे। अब ज़ाहिर बात है क्वेश्चंस तो डिफरेंट होंगे, लेकिन किस अंदाज के अंदर होंगे, किस तरीके से होंगे, दिस इज़ व्हाट वी विल लर्न। सो सिद्रा, विल यू प्लीज़ रीड इट अप अलाउड फॉर अस। मेरे ख्याल से प्रोसिक्यूटर जनरल के ऑफिस में बड़ी खामोशी हो गई है इस वक्त। सो जी वसवा। Okay, sir. So, uh, first, structure, content, speaking. Structure and content of speaking. Number one, introduction. The examiner will ask general questions about yourself, such as your background and interests. Answer naturally with brief but detailed responses. Number two, long term. You will be given a task card and 1 minute to prepare then. Speak for 1 to 2 minutes on the topic without interruption. This tests your ability to speak at length. Discussion. The examiner will ask more complex questions based on the part 2 topic. You need to discuss ideas, opinions, and provide detailed answers. या सो नाउ सब सेक्शन वन इज द इंट्रोडक्शन। सो एक चीज़ तो हमने अच्छी तरीके से लर्न कर ली, हमने जितने भी पीछे जो मॉड्यूल डिस्कस किए हैं, हमने गो थ्रू किए हैं, हमको ये बात पता लग गई कि जी आपका एग्जामिनेशन मुख्तलिफ सब सेक्शंस के ऊपर मुश्तमिल होता है। और उसके बाद एक चीज़ हमें ये भी पता लग गई कि जी हमेशा इजी से लेकर हार्ड तक जाता है, यानी कि आपका सब सेक्शन वन हमेशा इजी होगा, जैसे ही आप दूसरे सब सेक्शंस पे जा रहे होंगे वो डिफ़िकल्ट होते जाएंगे। या सो सेम इज़ द केस सब सेक्शन वन इन आइल्स स्पीकिंग, दैट्स वेरी Loro इजी, alla क्योंकि faccia इसके no, अंदर आपके ma perché जनरल che इंट्रोडक्शन के la क्वेश्चन della हैं। casa सिद्रा di आप अपने Pilato? माइक को प्लीज़ म्यूट कर लीजिए। Okay, sir. So it is just the introduction in it. So obviously they will ask you very general question about yourself, about your background, about your education, about your interests. So remember that you have to answer very naturally but brief. Brief doesn't mean long. Brief means compact. Brief means having a lot of meaning inside, like a shorter sentence but having a lot of
depth in it. दिस इज ब्रीफ, व्हाट ब्रीफ मीन्स. सो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कितना लंबा होना चाहिए, यानी कि नॉर्मली एक जना एक लेमैन क्वेश्चन होता है कि सेक्शन वन का जो आंसर है वो कितना लेंथी होना चाहिए. सो आई वुड सजेस्ट कि मैक्सिमम 2 से 3 सेंटेंसेस, दैट्स इट. तो वो जो 2 से 3 सेंटेंसेस हैं वो भी बड़े अच्छे तरीके से उनको एक्सप्रेस करना चाहिए या हुआ होना चाहिए, so that the examiner can get interaction with you, he can get communicative with you. So then moving on to our section 2, and this section 2 is a big challenge for many students. उसकी रीज़न ये है कि हेयर यू कैन सी द एक्टिविटी ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, यानी जो भी स्टेटमेंट है, जो भी क्वेश्चन है, इन द फॉर्म ऑफ अ क्यू कार्ड दैट विल बी राइट अप ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. और एक स्टेटमेंट होगी, स्टेटमेंट के नीचे देर आर गोइंग टू बी 3 bullet points, and you are supposed to speak on that given topic uninterruptedly for about 1 to 90 seconds maximum. So it is like a continuous speaking, continuous expression of something from 60 seconds to 90 seconds. So without having any interruptions, without having any sorts of, you can say, hesitations or pauses or something, you need to express yourself for 60 to 90 seconds. सो बिफोर स्टार्ट स्पीकिंग, इसमें आपको टाइम दिया जाएगा, यानी कि आपको तकरीबन मेरे ख्याल से 30 सेकेंड से लेकर 1 मिनट दिया जाएगा, जिसमें आपको प्रिपेयर करना होगा उस टॉपिक के ऊपर बोलने के लिए. सो ऑब्वियसली आप उस टाइम को यूटिलाइज करते हैं, अपने पास बुलेट पॉइंट्स लिख लेते हैं ताकि आप उन चीज़ों के ऊपर बात करें. देन मूविंग ऑन टू आर सेक्शन 3, जो सब सेक्शन 3 है, इट इज रिलेटेड टू सेक्शन 2. अच्छा, अब ये क्यों है इस तरीके से, अब मैं ये बात आपको समझाता हूँ. देखिए, पहले इस तरीके से होता था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे ना, वो रट्टे रटाए आंसर याद कर लेते थे. रट्टे रटाए आंसर यानी कि उन्होंने 10 टॉपिक्स होते थे, 15 टॉपिक्स होते थे या 20 टॉपिक्स होते थे, उन्होंने बस उसको याद कर लिया और बस वो उसको जाके बोल देते थे जाके. तो अब उन्होंने इसको ऐसे कम्प्लेक्स किया है कि सेक्शन 3 को उन्होंने सेक्शन 2 के साथ लिंक कर दिया है. अब ये क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी सेक्शन 3 के अंदर, यानी आपने जिस भी चीज़ के हवाले से सेक्शन 2 के अंदर बात की है, उसी चीज़ के ऊपर बात हो रही होगी सेक्शन 3 में, यानी क्रॉस क्वेश्चनिंग उसी टॉपिक से रिलेटेड. So remember this thing. So here you will discuss ideas, you will discuss the opinions, Yes. and you will provide detailed answers to that. So this is how your speaking examination is aligned up. अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं ताकि इन 3 सेक्शंस को आप अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लें. ओके, सो सबसे पहले मैं वसवस से स्टार्ट करूंगा, यानी कि तीनों सब सेक्शंस हम डिस्कस करेंगे, आपको कुछ क्वेश्चंस का अंदाज़ा हो जाएगा. And then obviously I will be moving on to giving you different sorts of tips and tricks in regards to it. So just give me a minute, the screen load over here. All right, so Vasfa, I am starting from you. Okay. Yes, sir. All right. Yes, So sir. Vasfa, what is your full name? My full name is Vasfa Farooq, and my surname is like Farooq. And ऊंचा ऊंचा आवाज आवाज निकलनी चाहिए मुंह से. देखिए ना, बिल्कुल ऐसी आवाज आनी चाहिए जैसे कि सिद्रा की आ रही है आपको. ठीक है. ऑलराइट, तो आपने ऐसे आंसर करना है. यस प्लीज. so my name is Vasfa Farooq. And Farooq is my surname, and Vasfa is my
Original name. इसको थोड़ा सा देखो, इसको थोड़ा सा अच्छा करो, ठीक है? कैसे कर सकते हो? Yes. देखो, अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिसके अंदर आप ये कह सकते हो कि उसको आप खुद ही ट्विस्ट कर देते हो, या उसके अंदर कुछ चीज़ ऐसी ऐड कर देते हो जो कि एग्जामिनर के लिए या सुनने वाले के लिए नई होती है, या उसको इंगेज करती है अपने साथ। आप कह सकते हो, Yes. आई एम वसफा फारूक एंड आई एम माइक्रोबायोलॉजिस्ट। सॉरी अगर मैंने गलत कहा है, नहीं तो सर, आप ठीक इस तरह है. कह सकते हो। हाँ, तो दोबारा से ज़रा कहिएगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बताना है ना, देखिए थोड़ा सा खुद ब खुद उसके Yes अंदर sir. चीज़ लेके आनी है ना। जी, यस, सो से इट अगेन, व्हाट इज़ योर फुल नेम? I am Wasfa Farooq and I am a microbiologist. Farooq ये is my अच्छा, surname, but नहीं नहीं, my उसको original छोड़ name दो, is Wasfa. उसको छोड़ दो, ठीक है? Okay. अब मैं एक और Okay. देखें, टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ आपको, खुद समझो। अगर मैं ये कहूँ, Mm, आई एम वसफा फारूक एंड आई एम एन एस्पायरिंग माइक्रोबायोलॉजिस्ट, yes sir. अच्छा लगा ना? सुनने में भी Yes लगा, sir. इस तरीके से। यस, जी, से इट अगेन प्लीज। अब वर्ड्स के ऊपर स्ट्रेस लेके आना है, ठीक है? अब देखें, जैसे कि माई नेम इज वसफा फारूक एंड आई एम एन Okay. एस्पायरिंग माइक्रोबायोलॉजिस्ट। देखें, मैं स्ट्रेस डाल रहा Yes. हूँ ना बीच में, जिन जगहों की पे स्ट्रेस डालने की जरूरत है, Yes क्योंकि sir. वो इम्पोर्टेंट है टू द लिसनर। यस, Yes. I am Wasfa Farooq and I am an aspiring microbiologist and Farooq is my surname. उसको छोड़ दो यार, ये क्यों, वो फारूक क्यों आ अच्छा रहा है? ठीक है फारूक सर, साहब बीच आपने में कहा आ था रहे वो हैं। आगे. नहीं, फारूक साहब को छोड़ सर दो आपने बस, कहा वो था उसको, इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करना है. वो तो मैं ओके वैसे ही सॉरी. समझाने के लिए आपको बोल रहा था ना। मैंने उसके अंदर एक और जी भी जी. कुछ चीज़ डाल दी, यस बायोलॉजिस्ट सर. वाली, ठीक है? तो आप यस फारूक सर. साहब को रहने दो। हाँ जी, अच्छा जी। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इन चीज़ों का ध्यान में रखना है, ठीक है? ऑलराइट, तो जी सर. अब मैं वो नहीं करूँगा, आपको टिप नहीं दूंगा आपको। अब मैंने कुछ चीज़ समझा दी है कि आप अपने आंसर को कैसे ब्यूटीफाई कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा जी, यस सर. वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम द नारोवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान. ओके. सॉरी सर, मैं इसको थोड़ा ये, सा अच्छा करती हूँ. हाँ हाँ, Currently, I am in Islamabad, but I am originally नो, from Narwal नो, district of Pakistan. नो, Yes. मशरिक से मशरिक चली गई, फिर मगरिब चली गई, क्यों? आपको नारोवाल के अंदर ही कुछ अच्छा नजर नहीं आया क्या? सर है, एक्चुअली अब अभी हमें तो वो कोई बात नहीं, अब ओहो कोई ठीक बात है. नहीं, ये तो वैसे ही मैं ठीक है. वो स्पीकिंग, वैसे स्पीकिंग बड़ी बोरिंग होती है, क्योंकि बड़ी यस सर. स्ट्रेस्ड होती है ना। तो मैं इस वजह से यस. थोड़ा सा स्पीकिंग को इस अंदाज में रख रहा हूँ, सो दैट इट कैन बी डाइजेस्टेबल टू यू। अगर मैं सीधे सीधे यस क्वेश्चन सर. करने लग जाऊंगा ना, सो ऑब्वियसली यू विल फाइंड कि जैसे कोई एग्जामिनर बैठा हुआ है और आपको वो कर रहा है। नो, यस सर. यस प्लीज। Originally, I am from Narowal district of Pakistan, but currently I am living in Islamabad. ओके, अच्छा, अब इसको अच्छा कैसे कर सकते हैं? आई बिलोंग फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट नारोवाल, विच इज़ इन पंजाब पाकिस्तान, दैट्स इट। और आप कह सकते हो Yes. बिग सिटी ऑफ नारोवाल। और नारोवाल की अगर कोई खूबसूरत चीज़ है, कोई मशहूर चीज़ है, तो आप इसमें एक्सप्रेस कर सकते हो, बता सकते हो, जैसे Oh, कि कोई चीज़ है मशहूर। so rice. या आप कह सकते हो कि आप, आई बिलोंग फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट नारोवाल, विच इज़ नोन फॉर इट्स राइस Okay. प्रोडक्शन। Yes, sir. देखा कि एकदम Yes, sir. मैंने एंगेज किया लिसनर को,
कि सिर्फ और सिर्फ मैंने नारोवाल के वाले से नहीं बताया, नारोवाल का नहीं बताया, बल्कि जिस चीज़ की वजह से वो मशहूर है वो भी चीज़ मैंने ऐड कर दी बीच में, बता दिया उसको कि जी किस Yes, वजह sir. से नारोवाल मशहूर है, चावल की वजह से। ऑलराइट, सो बताऊँ? ये चीज़ों को, हाँ जी, जब करें। I belong to the Narwal district of Pakistan, Punjab, Pakistan, and which is famous for its rice production. बस, ठीक है, वेरी गुड। और अब बोलते हुए इसके अंदर थोड़ा सा फ्लेवर लेके आना है, ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा एक्सप्रेशन लेके आना है, ताकि वो रोबोटिक ना लगे, नेचुरल लगे, ठीक Yes, है। yes, sir. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू वर्क और आर यू अ स्टूडेंट? Uh, I I am aspire. Sorry. I was working in the food industry as a microbiologist, but currently, due to some reason, I am unemployed, ओके, या, and I am गुड। aspiring student for PhD in microbiology. वेरी नाइस, वेरी गुड, ठीक है। थोड़ा सा पॉज लोगे, देखिए आंसर करने का ये मतलब नहीं है कि जैसे ही टीचर ने या एग्जामिनर ने क्वेश्चन किया और आपने बस आंसर कर दिया। आप लिटरली आप कह सकते हैं कि 2 या 3 सेकंड का जो पॉज है ना, वो ही काफ़ी काफ़ी होता है हमारे ब्रेन के लिए, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए। और ये एक ऐसी चीज़ थी जो कि मैं, आपने अगर याद हो वसवा के लिसनिंग के अंदर भी मैंने आपको बताया था और रीडिंग के अंदर भी मैंने आपको बताया था, Yes, और sir. राइटिंग के अंदर जब मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग के हवाले से एक चीज़ कही थी कि हमारा ब्रेन इतनी एक खूबसूरत चीज़ है कि इसके लिए 1 सेकेंड ही जो है ना वो बहुत होता है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए कुछ केसेस के अंदर। तो अगर Yes. आप आंसर करने से पहले सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 सेकेंड्स ही ले लो ना, तो देन आप बड़ा अच्छा आंसर क्राफ्ट करोगे, ठीक है। तो अभी फौरन आंसर नहीं करोगी, 2 से 3 सेकेंड का पॉज लोगी एंड देन यू विल आंसर इट। ऑलराइट, व्हाट डू यू लाइक अबाउट योर होम टाउन? Sir, my hometown is a very peaceful city which is famous for rice production, and its literacy rate is also very high, about 80 to 90% literacy rate. Okay, all right. So yes, so now there are going to be questions from Sidra. Sidra, can you hear me? Hello, sir. Yes, I Chale. can hear. Okay, all right. So, what is your full name? Okay. My full name is Sidra Bhatt, and I'm from district Narwal, a very well-known city for rice production and full of greenery and very peaceful environment as well. ठीक है, इसको थोड़ा सा मुख्तसर करें, थोड़ा सा। यस, अच्छा, ये थोड़ा लॉन्ग हो गया है। जी, थोड़ा सा। Okay. My full name is Sidra Bhatt. I'm from district Narwal, and it's one of districts in Punjab. ना Is लंबा it हो गया, now थोड़ा सा okay? कंपैक्ट करें, कंपैक्ट करें। Okay, my full name is Sidra Bhatt and I'm from district Narwal. नो, my name No? is Sidra Bhatt and I belong from district Narowal, famous for rice production. Okay. A compact sentence having a lot of information inside. Please say. Okay, my full name is Sidra Bhatt and I'm from district Narwal, which is famous for its rice production. Very nice, very good. Okay, so where are you from? Where are you from? And I think is it not repetition of the previous one? I'm from No, district Narwal.
Mm-hmm. I'm from district Narwal, which is well known for its rice production with a lot of greenery surrounding in surrounding areas and a very peaceful environment with people with very warm hearts and very welcoming. हाँ, पैराग्राफ लिख देते हैं पूरा नारोवाल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट नारोवाल पे। Sir, कंपैक्ट देखें। नाउ इट इज अप टू यू कि आप रिपीटिशन को कैसे अवॉइड करेंगे। देखें, पहले आपने क्वेश्चन के अंदर यू हैव सेड के राइस प्रोडक्शन है, ठीक है। rice production. आप, हाँ, Yes. अब दूसरे क्वेश्चन के अंदर आप कोई और चीज भी तो बता सकते हो ना, इंस्टेड ऑफ राइस प्रोडक्शन, जैसे कि लिटरेसी रेट आपने कहा है। Hmm. Yeah, so you can say I belong from district Narwal, Punjab, and Hmm. it's very famous for its literacy rate. You can say, Yes. please say. Okay, I'm from district Narwal, and it's very famous for its literacy rate and बस ठीक है। अब खुद bus. आपने अब सोचना है कि इस Is it आंसर के not a अंदर very आपको, short form? वही मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर आपने खुद ही अब ऐड करने हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन अपने अंदर रखते हो। देखिए, लंबा करना इज नॉट द आंसर। द मेन थिंग इज योर आंसर शुड कंटेन अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इनसाइड इट। सो स्टे मैक्सिमम टू टू थ्री sentences, that's it. All right. So now the next question is, uh, do you work or are you a student? I'm not a student. I'm a Jobian, and No, currently I'm formal words. okay. Jobian is not a formal word. Okay, I'm a working person. अच्छा, अगर मैं लेट्स I'm से कि इस जगह के ऊपर मैं वर्किंग वूमेन कहूँ तो क्या ज्यादा इम्पैक्टफुल लगेगा? okay. I'm a working woman. नहीं, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, है कि नहीं? जी sir. Or obviously, for example, if the examiner is there, और फॉर एग्जांपल मैं सिद्रा भट्ट हूँ और मैं एग्जामिनर को ये बताती हूँ, सॉरी, कि मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ ऑब्वियसली, और ये एक एक्सपेक्ट ऐसा है या एक चीज़ ऐसी है कि ये द अदर पर्सन विल अप्रिशिएट और ही विल एक्नॉलेज इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ़ आई एम अ मेल और मैं ये कहूँ कि आई एम अ वर्किंग मैन, तो ये तो बड़ी एक अनयूजुअल बात सी लगेगी ना, अनयूजुअल सी बात लगेगी कि भाई आदमी है और वो कह रहा है कि मैं वर्किंग मैन हूँ, है। लेकिन जी. ऑब्वियसली एक वुमेन, इफ शी इज अ वर्किंग वुमेन, सो इट इज मोर appreciable, more admirable, or more something which can be boosted upon or something, yeah. So you can say in that way, yeah. So please, आंसर करने से पहले 2 या 3 सेकंड मैक्सिमम सोचें, फिर आंसर करें कि कैसे आप Okay. एग्जाम टीचर को या एग्जामिनर को अपनी स्पीच से उसको अपना क्या कहते हैं उर्दू में दिलदादा बना सकते हैं, ये जी। मकसद तो देखें, मकसद तो यही है ना हमारा। जी sir. जी चलें। Where are you? Sorry, are you working or are you a student? I'm a working woman, and currently I'm working in prosecution department since 2015 as an assistant district public prosecutor. Very nice, very good. आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। Okay. So, what do you like about your Okay. hometown? Hometown, hometown, hometown. इस पे सर बताएं आप. सोचें, कोई देखें, जल्दी थोड़ी है। टेक योर टाइम। 1 मिनट लेना है, 2 मिनट लेना है, सोचें, देन आंसर करें, कोई बात नहीं। आई विल सी दैट।
What I like most about my hometown. सर वही चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं जैसे लाइक इट्स फुल ऑफ ग्रीनरी, पार्क्स एंड सो वो ऑन। चीज़ें वो चीज़ें ऐड करें जो कि आपने रिपीट नहीं की। नहीं की। सर चीज़ें यही हैं होम टाउन में। कम ऑन सिद्रा। मुझे ये बताएं कि आपकी ज़्यादातर ज़िंदगी किधर गुजरी है? मेरी सर ज़्यादातर इधर ही गुजरी है, फिर ज़्यादातर लाहौर में गुजरी है। नहीं, मैक्सिमम कह लें, यानी कि आपकी ज़िंदगी का जो अवाइल है वो किधर गुजरे है? सर मेरी जो है मैं मैक्सिमम मेरा वैसे लाहौर में ही गुजरा है। ठीक है, तो आप इधर होम मेरा टाउन की टाइम बात पीरियड कर रहे कम हैं, गुजरा है। तो चले होम टाउन की बात कर लेते हैं। ठीक है, जनरली आपका तो चले एक डिफरेंट सिनेरियो हो गया ना कि ज़ाहिर बात है कि लोगों की होम टाउन के साथ एक एफिलिएशन होती है। ठीक है, जी। ज़्यादातर ज़ाहिर बात है कि हम लोगों की यही ख्वाहिश होती है कि हम लोग जिधर पैदा हुए हैं उधर ही मरें, यानी कि हमारी कब्र उधर ही हो। एंड टाइम के ऊपर जब हम बूढ़े होंगे ना तो हमारी यही ख्वाहिश होगी, अभी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जब हमारे दान शन गिर जाए ना उस टाइम हमारी ये ख्वाहिश होगी कि असा नहीं मंजी आना वापस उत्थे चले लै जाए। चलो। हाँ, असा नहीं मंजिया उत्थे ही लै चलो जिथों असी आए हैं। ठीक है, तो हाँ जी। हमारे अपने होम टाउन के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट होती है, एफिलिएशन होती है। उसकी रीज़न ये है कि हो सकता है कि हमारे अम्मा अब्बा का वहाँ से ताल्लुक़ हो, वो वहाँ रहते हों, या हमारे दादा दादी नाना नानी वहाँ रहते हों, हमारे दोस्त अहबाब, हमारी एजुकेशन शुरू की वो वहीं हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारे एक्सपेक्ट हो सकते हैं। सो लाइक देयर आर सो मैनी थिंग्स विच कैन मेक यू लाइक योर होम टाउन। आपके दोस्त अहबाब होते हैं, सो यू नो लाइक देयर इज सम सॉर्ट ऑफ इमोशनल और इमोशनैलिटी इन द विद द होम टाउन। अब अगर कोई ये कहेगा कि नहीं मेरी इमोशनल अटैचमेंट नहीं है अपने होम टाउन के साथ, तो फिर उसको आप क्वेश्चन ही करेंगे ना कि भाई साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाओ। इसका तो फिर मेरे पास तो हल नहीं है ना, कि अगर आपकी किसी चीज़ के साथ एफिलिएशन जिसके साथ होनी चाहिए वो नहीं है, तो फिर ये तो रैशनैलिटी में तो नहीं आता ना। ये ऑलराइट, सो व्हाट डू यू लाइक अबाउट योर होम टाउन? There are several reasons to like about my hometown, but the most important are which I still remember is as I as spent a lot of since I spent my childhood there, so a lot of childhood memories are connected with that area. So I am emotionally attached with that. शाबाश, वेरी गुड। आप इसको कंपैक्ट करें प्लीज़। Contact. प्लीज़, व्हाट डू यू लाइक अबाउट योर होम टाउन? And from my childhood memories, a thing which I still remember is its people. They are very welcoming and very warm-hearted, and I like them the most. शाबाश, गुड। ओके, व्हाट डू यू यूजुअली डू इन योर फ्री टाइम? Um, ना ना ना, Usually, I एकदम don't. ना 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 ना, एकदम आंसर नहीं। 2 से 3 सेकंड कर लेने के बाद फिर आंसर करना है, ताकि आपका ब्रेन जो है खुद ब खुद उसको वो करेगा, प्रोसेस इंफॉर्मेशन को। Yeah. So, what do you usually do in your free time? 2 से 3 सेकंड कहा था, 2 से 3 मिनट नहीं कहा था मैंने। Okay, sir. And usually, I do not have sufficient time, sufficient spare time or free time, you can say.
because as I'm a working woman and No, no, it's, no, my no, no, job no, no, description. no, बस ना ना, Okay, बिल्कुल इररेलेवेंट। आपके क्वेश्चन की स्टार्टिंग, okay, आपके आंसर की स्टार्टिंग ही इररेलेवेंट है, यानी अननेसेसरी डिटेलिंग है उसके अंदर। कम टू द पॉइंट राइट अवे एज फार एज द क्वेश्चन इज कंसर्न। यस। okay. Uh, Usually, I like to read books, to watch TV, and to go outside with my kids or family as well. ओके ओके। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ याद रखनी है, कोई भी एक ऐसी स्टेटमेंट या कोई भी एक ऐसा आंसर नहीं देना जो आप नहीं करते, या जिसके अंदर आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। किसी भी ऐसी Okay, एक्टिविटी के बारे में, किसी भी एक ऐसी चीज़ के बारे में आपने बात नहीं करनी, क्योंकि कुछ केसेस के अंदर ऐसा होता है कि क्रॉस क्वेश्चनिंग हो जाती है। क्रॉस क्वेश्चनिंग इन अ सेंस, लाइक फॉर एग्जांपल आपने ये कहा, मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं करती होंगी, एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर नॉट इनटू इट, रीडिंग। या Like सो reading. They may ask questions about reading. मैं अब समझाता हूँ आपको। देखिए, मोस्ट ऑफ Okay. द स्टूडेंट्स दे आर नॉट इनटू रीडिंग, उनका इससे कुछ लेना देना नहीं Yes. है किताबों से। वो मेरे ख्याल से उनकी ज़िंदगी की आखिरी किताब जो उन्होंने पढ़ी होगी ना, तो वो उनकी मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी की आखिरी किताब होगी। ठीक है। या इसके अलावा रिलीजियसली अगर पूछो जाए तो हो सकता है कुरान पाक वो पढ़ते हो। या इसके अलावा उनका कोई लेना देना नहीं है किताबों से ही। किताबें आर गॉन आर द डेज। या तो अभी किताब नहीं है, अभी टिकटॉक है या रील्स हैं या ये चीज़ें हैं। ठीक है। सो अब मैं क्यों कह रहा हूँ ये, कि अगर फॉर एग्जांपल अगर एग्जामिनर पूछ लेता है, इंटरेस्ट उसको एकदम लगता है कि ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, कोई उसने कहा है रीडिंग, तो वो खुद भी इंटरेस्ट रखता है रीडिंग में, तो क्वेश्चन कर दे कि what was the last book you have read, or would you suggest me any book to read for motivation, or for the history or something, or what types of books do you read or something। तो जैसे ये अगर आपका वो आंसर जो है अगर वो झूठ पर मबनी है ना, सो इमीडिएटली क्रॉस क्वेश्चनिंग के अंदर वो आप एक्सपोज हो जाओगे फॉरन से पहले। सो दैट मीन्स दैट यू हैव spoken about something which you don't do, और यू डोंट हैव द नॉलेज अबाउट। सो इस चीज़ को जहन में रखेंगे। ठीक है। सो एनीवेज ये Okay. मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको, इसको जहन में रखेंगे कि जो भी एक्टिविटी की बात में बात करें, एटलीस्ट यू हैव टू बी हैविंग नॉलेज अबाउट। एनीवेज मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट May I क्वेश्चन। ask something? May I? जी जी। So, like, its second part is about the cue card, and in cue card, you have to describe a situation, no matter you were into that situation ever or not. And the third part is about the second part, that would be in detail, but that would be about second part. But if you have never visited a place but you have to describe in the second part, and then what about the questions which will be asked in this third part? सो If I have to उसमें be realistic in the second part and I have to tell the actual situation, then if I have not visited, then what about that cue card, how I will speak about that? फ्रॉम योर इमेजिनेशन, फ्रॉम योर थॉट्स, लाइक वी कम So अप। the third part will be answered on the basis of my thought process. या एग्जैक्टली, इट्स मोर ओपिनियन बेस्ड। अभी हम उसके ऊपर जाएंगे तो आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा। अभी हम सिर्फ और सिर्फ पार्ट Okay. वन की बात करें। ठीक है। टू गेट द Okay, थिंग्स okay. गोइंग, क्योंकि अभी हमने फॉर्मली जैसे कि हम टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करते हैं फ्रॉम द पावर पॉइंट स्लाइड्स, वो अभी हमने बात नहीं की। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि Okay. मैं बीच बीच में आपको बता रहा हूँ, लेकिन वो टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसी होंगी कि Yes. जिनको आपने अप्लाई करना होगा बीच में। ठीक है। Anyways, okay, Okay. so yes. Do you enjoy watching movies?
Right now, I'm not into it, but in the past, in my childhood, I was very fond of No, no, watching no, no, movies. no. Come to the question, come to the answer right away. Okay, is it irrelevant or it's a very detailed answer? Why? This is part one. Is it irrelevant? Is it irrelevant, or Yes. is it a very detailed answer? Irrelevant starting. Okay. Yes, I'm very fond of watching movies and especially thrillers or documentaries and historical movies, and most importantly, that are based on personal development and and other social issues, so on. शाबाश शाबाश शाबाश, और इसको अब थोड़ा कम्पैक्ट होना चाहिए, ठीक है। आंसर बिल्कुल ठीक किया, Okay. बस कम्पैक्ट होगा आपका, ठीक है। सो आप Okay, देख रहे हो sir. कि फॉर एग्जांपल अगर आप ये कह दो ना कि आई डू नॉट एंजॉय वॉचिंग मूवीज, तो आप बड़े अपने आंसर के अंदर रिस्ट्रिक्टिव हो जाते हो ना, रिस्ट्रिक्टिव हो Hmm. जाते हो। अगर फॉर एग्जांपल आप देखो, अगर आप मेरे से मेरा लो, तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता मूवीज देखना। आई डू नॉट एंजॉय वॉचिंग Hmm. मूवीज कि आप 1.5 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए बाउंड होके बैठे हुए हो एक चीज़ को देख रहे हो, या तो एक बड़ा Hmm. बोरिंग सा आंसर हो जाता है। तो मैंने खुद ही मॉडिफाई किया, मैंने खुद ही उसके अंदर चीज़ ऐड कर दी कि जी मुझे हिस्टोरिकल मूवीज, जैसा आपने कहा कि मुझे साइंटिफिक Hmm. मूवीज अच्छी लगती हैं इस तरीके से, ठीक है। ऑलराइट, नाउ moving on to Vasfa. Vasfa, can you Yes, hear me? sir. Yes, sir. Alright, so now your turn, ठीक है जी। Yes, sir. ऑलराइट, Yes. अच्छा अब इसमें याद रखना है, अब इस चीज़ को, अब आपने जो इंटरेस्टिंग एलिमेंट है ना खुद लेके आना है, बेशक आप वो चीज़ Yes, ना sir. करते हो, लेकिन कोशिश करें कि किस जगह के ऊपर आप फ्लेवर डाल सकते हैं किसी चीज़ में। ऑलराइट, Yes, सो sir. व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक? So music. I like the music of my own country's bands. Like um I prefer Coke Studio songs. हाँ, ओके, थोड़ा सा मज़ीद इसको अच्छे तरीके से ज़रा अभी कहने की कोशिश करें। Okay. Oh, I like the music. Sorry, sir. एक second. थोड़ा सा मुझे कोई बात I like the music of uh, all the eras, but Coke Studio is my favorite because it's the band of Pakistan. नहीं, कोक स्टूडियो बैंड ऑफ पाकिस्तान, कोक स्टूडियो पाकिस्तान का Sorry, बैंड तो नहीं है। sorry सर, मतलब जो भी चैनल है एक म्यूजिक का, अच्छा 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 अच्छा। तो सर ये इसको सारी थोड़ा सा तो ये सारी एक्सप्लेनेशंस आप एग्जामिनर को देंगी उस टाइम जो मैं अभी पूछ रहा हूँ आपसे? नहीं सर, सॉरी ये इसको बात, ना थोड़ा तो सा ये मेरी दर्द मालूमात, करने आ हाँ, रहा है। तो ये मालूमात तो आपने देनी है ना। May I answer? यस सर। एक मिनट, May I एक मिनट, also क्या नाम है? make an ना attempt? ना, एक मिनट सब्र करें, सब्र करें जी Okay, वसफा। okay. I like the music, but Coke Studio is one of my favorite because it because there are so many people of my own country playing there very well. ओके, चलो अब मैं आपके ही आंसर को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, ठीक है। Uh, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक and I love watching Coke Studio because it promotes young talent. uh, अच्छा लगा yes, sir. सुनने में भी, ज़रा खुशी हुई थोड़ी सी, यानी कि कितना एक्सप्रेसिव था जिसके अंदर मैंने अपनी थॉट्स बोली हैं।
Yes, और sir. क्या कोई एक ऐसा वर्ड मैंने यूज़ किया जो कि आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी ना सुना हो, नहीं सर. या मैंने सेंटेंस में ग्रामर का कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर दिया या कोई ऐसा टेंस इस्तेमाल कर दिया जो कि शायद आपने कभी ना इस्तेमाल किया हो, बताए ना। नहीं सर. ठीक है, वर्किंग करनी है चीज़ों के ऊपर, ओके। ओके. कोई ओके बात सर. नहीं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जी सर. जैसे कि हमने पहले मॉड्यूल्स डिस्कस किए हैं, ये बिल्कुल वैसी ही प्रॉब्लम्स हैं। उनकी अपनी प्रॉब्लम्स थी, ये इनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। बच्चों की अलहदा प्रॉब्लम्स है, मियाँ की अलहदा प्रॉब्लम्स है, सास की अलहदा प्रॉब्लम्स है, प्रोसिक्यूटर जनरल की अलहदा प्रॉब्लम्स है। तो Oh प्रॉब्लम्स ही my god. प्रॉब्लम्स है, तो हर प्रॉब्लम को अपने तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। यस सर. ओके, कोई बात नहीं। ऑलराइट। जी, प्रोसिक्यूटर जनरल साहब, डू यू डू यू I एंजॉय just डू यू wanted to व्हाट, make an attempt just to get हाँ, व्हाट assistance काइंड, from you. ऑलराइट, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक? What वैसे kind तो of music? दारुल हक What? साहब मशहूर हैं आपके इलाके के, वो पता नहीं यस कैसे म्यूजिक की सर. Darul आपने बस Akbi बस hai. कर यस सर. वो तो अब म्यूजिक का नाम. अब तो मेरे ख्याल से कोई ट्रस्ट बनाया हुआ है ना आपके इलाके में कोई सर उन्होंने। उनका Yes. यहाँ पे हॉस्पिटल है यहाँ पे, और एक मेडिकल कॉलेज है, सहारा मेडिकल कॉलेज. बट अच्छा, बड़ा है? अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कभी यहाँ पे परफॉर्म नहीं किया. नहीं, बड़ा है या छोटा है? नहीं सर, काफी अच्छा है, बड़ा है. अच्छा, 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 अच्छा। यानी कि कितने स्टूडेंट्स होंगे या कितने लोग उधर पढ़ते होंगे? सर आई बता थिंक उनका सकते हैं? फर्स्ट बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2016, क्योंकि तभी मतलब मैंने भी ग्रेजुएशन का मेरा साल यही था ना, 2016 से 2020, तो वो फिर तभी स्टार्ट हुआ था ऑलमोस्ट. अच्छा, यानी कि इतना पुराना है, यानी 2016 से ये लोग काम कर रहे हैं। यस सर. अच्छा, यानी अब तो इसका मतलब है कि 10 साल हो चुके हैं इनको काम करते हुए इस ट्रस्ट को, है ना? जी सर. और ये तो ट्रस्ट है ना, मेरे ख्याल से कोई एनजीओ टाइप की कोई चीज़ है ना? नहीं सर, ट्रस्ट तो नहीं है, लेकिन लाइक हॉस्पिटल जो है वो ट्रस्ट के अंदर आता है. कॉलेज तो नहीं आता. आई डोंट थिंक सर कॉलेज आता है. शायद उसमें स्कॉलरशिप्स वगैरह देते हो, उस सेंस के अंदर शायद वो फॉलो इन करता हो, जिसमें वो गरीब तालिब इल्मों को करते हो, तालीम वगैरह देते हो, ऐसा कुछ। सर जहाँ तक मेरा नॉलेज है, जस्ट हॉस्पिटल में ही ये करते हैं, स्कूल्स में नहीं करते, लाइक सॉरी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं करते अपनी. हाँ, अच्छा, 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 सही है, सही है। ओके, सो क्वेश्चन किससे था? हाँ जी, जी, आपसे था। मैं भूल गई हूँ. प्रोसिक्यूटर, हाँ जी, जी। व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक? तो इसमें Okay, अगर आप so मेंशन कर दोगे ना उनको, तो अब आपने क्या किया कि आपने एक सेलिब्रिटी या एक ऐसा फिगर या एक ऐसा शख्स आपने ऐड कर दिया अपने आंसर के अंदर जो कि क्रेडिबिलिटी को या रिलायबिलिटी को शो करता है, यस which सर. most of the people know about, yeah, especially अगर यस सर. एग्जामिनर पाकिस्तान से बिलोंग करता है, लेट्स से, सो ऑब्वियसली अगर आपने सेलिब्रिटी का नाम ले लिया जो कि वो उसको जानता है, यानी कि एज अ सेलिब्रिटी, तो इम्पैक्टफुल होता है जी। यस प्लीज, सिद्रा। सब नई चीज़ें ऐड हो गई हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सर क्वेश्चन रिपीट करेंगे. क्वेश्चन क्या था? व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक? I am very fond of listening music and occasionally pop music, but usually classical music because of its deep and meaningful lyric and cherished melodies. Very nice, very good, shabash, yeah. Okay, so how often do you use your mobile phone? Are you asking from me? I have to answer. Yes. Okay. Mobile phone.
I use mobile phone on daily basis for multiple reasons. Like I use it for educational purposes, for entertainment purposes, and for productive, for making communication with my family or friends as well. So it's an essential part of my daily life. Okay. Do you like cooking? Not very much. I'm into it, but I like to cook on weekends for my kids and family, and I think it's the most convenient way to relax after a very busy schedule. Mhm. What is your favorite food? My favorite food is chicken biryani. It's full of spices, and I like it. I like to take it as well as I like to cook it as well because it's something which is very easy to make. So I like it. मैं ये समझता हूँ कि बिरयानी एक ऐसी चीज़ है कि जो कि पीने के लिए भी दे दी जाए ना, वो मेरे ख्याल से हम पीना भी स्टार्ट कर देंगे उसको. Right. All right. So, do you prefer Okay. studying alone or with friends? Uh, Sir, it depends on the type of assignment which is given to me. Some assignments require joint sessions, like I would love to complete it in a company with my friends or with my class fellows or colleagues. But in so far study regarding myself is concerned, I would like to do it alone because it allows me to concentrate and to complete my task without interruptions. ये बहुत लंबा हो गया. लंबा हो गया है. I usually prefer studying alone, but it depends if the assignment requires to be to do क्या हो गया. It depends on the type of assignment, I think. सर इसको थोड़ा सा अब आप शॉर्ट करें. मेरे से ये नहीं, डिटेल में हो जाता है. फौरन क्यों आंसर कर रहे हो आप? आपने लो ना टाइम, आप सोच के आंसर करो. आप एकदम बोलना स्टार्ट कर रहे हो. Okay. Usually, I prefer study alone because it helps me to concentrate and to complete my task without interruptions. But occasionally, I prefer group study or to study in a group. But very good, very nice. Okay. Uh, all right. What do you usually do at weekends? Weekends. इसमें भी सब मेरे से डिटेल में ही हो जाएगा. Yeah, come on. Compact आंसर होना चाहिए, 2 से 3 सेंटेंसेस मैक्सिमम. What I like the most during my weekdays is to cook or to read some book, to read a book, or sometimes watching a movie and spend time with my family. Okay. All right. So, Vasfa, do you Yes, like sir. cooking? Yes, sir. Y- Yes, I like cooking. Usually, I love to cook the food from my family, especially for my kids. Uh-huh. Good, good. What is your favorite food?
सर आप कहेंगे सबकी फूड फेवरेट एक ही है? तो कोई बात नहीं, वो तो मुझे पता है ऑलरेडी। Sir, rice production is our specialty, so it would be the best thing for everyone. हाँ, ऑब्वियसली वो तो रीजन टू रीजन डिपेंड करती है ना। अब ऑब्वियसली अब आपके इलाके की ये मशहूर है, देखें ना आप, देखें वो कहते हैं वो बांग्लादेश के अंदर वो उधर बहुत लोग राइस यूज़ करते हैं ना, खाते हैं। हियर इन यूएई मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, लाइक इट्स बीन लाइक 6 years नाउ आई बीन हेयर। So normally here in the in the South Indians, they eat most of their food in the form of rice. यस सर, बांग्लादेशी भी इडली जो है वो डोसा। भी, yeah, mostly it is made up of rice. Yeah. यस So rice is something like they have in it in a breakfast, they have it in the lunch, they have it in the dinner. But there are a lot of people, it depends upon के किस जगह से वो belong करते हैं ना। So Bengalis, they eat a lot of fish as well, यस सर। राइस एंड फिश। सो मेरे ख्याल से आपके रीजन में भी ऐसे ही होगा, आपके एरिया के अंदर के मोस्ट ऑफ द पीपल्स दे आर इनटू राइस, और राइस कुड बी वन थिंग जो कि एक टाइम मेरे ख्याल से होती होगी आपके दिन में। Sir, depends upon the like everyday everyone house schedule. Like कि कुछ लोग होते हैं वो बहुत प्रेफर करते हैं, जैसे माई इन लॉज आर वेरी fond of eating rice daily on daily basis, but in our home we usually don't eat rice on the daily basis, once a week or two time a week in a week, so it Mm-hmm. depends. Oh, all right. And how about you, Sidra? Like rice So is the it's daily part? it's a must on daily basis. One time. One time must. And what time is it? What time is it? Like dinner or lunch? Sometimes it's lunchtime, but most of the time in the evening during dinner time. ऑलराइट। ओके, सो अब थोड़ा सा हम मूव करते हैं टू सेक्शन टू, और इसके लिए आई नीड टू बी शेयरिंग अप माई स्क्रीन विद यू पीपल, सो जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज। ऑलराइट, आपको आई थिंक सो स्क्रीन के ऊपर, यस, देयर यू गो। फिलहाल तो मैंने चले इधर से ही खोल दिया इसको। ऑलराइट, सो कैन यू सी समथिंग ऑन द स्क्रीन, लाइक Yes, sir. सेक्शन टू राइट देयर? मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप इसको Yes, देख sir. भी सके। देयर यू गो। So देखें कि now when we talk about part 2, in which I have told you that it will be an extended response, यानी कि ये क्वेश्चन जो है ये आपको स्क्रीन के ऊपर जो हम पोर्टल यूज़ करते हैं उसके ऊपर भी आपको Yes. ऐसे ही वो नज़र आएगा। यानी कि पहले सेक्शन 1 होगा उसके क्वेश्चंस होंगे, फिर सेक्शन 2 होगा उसके क्वेश्चंस होंगे, फिर सेक्शन 3 होगा उसके क्वेश्चंस होंगे। सो सिद्रा, मैंने आपको पोर्टल का आईडी, पासवर्ड और लॉगिन सेंड किया हुआ है? No, sir. नहीं किया? एक मिनट में आपको No. करता हूँ, सब्र करो, फिर मैं पूछूंगा। वेट कीजिएगा बस वक्त। Yes, sir. जी सिद्रा, मैंने आपको सेंड कर दिया है पोर्टल लॉगिन आईडी और पासवर्ड। इसके इसके इसकी एप्लीकेशन के हवाले से बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हम अपने इस टॉपिक पे ही रहते हैं जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, विच इज़ द स्पीकिंग।
Alright, so now the question you can see right up on the computer screen, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि ये एक extended response है, जिसमें Oh, 60 सेकंड से लेकर 90 सेकंड तक अनइंटरप्टेड आपने इस टॉपिक के ऊपर बात करनी होगी। तो जैसा मैंने शुरू में बताया था कि यू विल हैव द स्टेटमेंट, दैट इज द मेन स्टेटमेंट, डिस्क्राइब अ पर्सन who has helped you, and in your response you need to talk about these bold highlighted things which you see in the bullet points, और यही बुलेट पॉइंट्स आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे होंगे। दिस इज़ व्हाट वी कॉल टास्क अचीवमेंट। यानी कि हमने जब yes, जर्नल असेसमेंट क्राइटेरिया डिस्कस किया था, उसके अंदर एक चीज़ क्या थी? टास्क अचीवमेंट। यानी आपको कोई टास्क अगर दिया जा रहा है, इट शुड बी कंप्लीट इन एनी वे, इन एनी फॉर्म और इन एनी शेप। सो these are going to be three things you need to be talking about. It is important to mention it. So इसके ऊपर बात करने के लिए आपको कम से कम 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक आपको दिया जाएगा, जिसमें आप अपने रिस्पॉन्स को इन द बुलेट पॉइंट्स आप अपने पेपर के ऊपर लिख सकते हैं। जब आपको बोलना होगा तो आपके सामने वो पॉइंट्स होंगे और आप उनको देखते हुए या जहन में रखते हुए आप बात करेंगे, ताकि आपका रिस्पॉन्स रेलिवेंट रहे, अप्रोप्रिएट रहे टू द विद द क्वेश्चन। So it is going to be consisting of a lot of sentences in it. So it should be coherent. Coherent मैंने आपको रीडिंग के आपको राइटिंग के अंदर समझाया है। कोहेरेंट का मतलब होता है कि आपकी जो स्पीच है, फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड इट शुड लुक लाइक वन पीस ऑफ स्पीच। ऐसा ना हो कि एक ख्याल मगरिब से आ रहा है, एक ख्याल मशरिक से आ रहा है और बस उसको मिक्स करके कर दिया और आपका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स बन गया। नो, इट्स नेवर लाइक दैट। It should not look like a patchwork of different ideas or different thoughts. It should look like one piece of thought from start till end. yes, Are you getting this? yes, sir. ठीक है? So now I am giving you, both of you, two people, 5 minutes. Yes, You sir. have your notebooks with you. आपके ज़हन के अंदर जो भी बुलेट पॉइंट्स, लेकिन देखिए जब भी मैं बुलेट पॉइंट्स की आपको कहता हूँ ना बात, तो बुलेट पॉइंट्स का मतलब होता है कि आपने अपने आइडिया या अपने थॉट को मैक्सिमम 2 से 3 वर्ड्स के अंदर लिखना है। ऐसा नहीं करना कभी भी कि आपने लंबे चौड़े सेंटेंसेस लिखने स्टार्ट कर देने हैं जब आप बुलेट पॉइंट्स बना रहे हो। मैक्सिमम 2 से 3 वर्ड्स जो कि बस आपकी इस चीज़ के लिए ज़रूरी होते हैं, ताकि आपको बस ये पता लगा है कि आपने इस चीज़ के ऊपर बात करनी है बस। So your 5 minutes starts now for both of you people to write down the bullet points on which we are going to be speaking on this particular topic. There you go. Both of you people, 5 minutes starts now.
कैसे 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 कैसे। ऑलराइट, देयर यू गो। एक सो मिनट एक मिनट वेट एक स्टार्ट मिनट। करते हैं जी हम सिद्रा से, देन मूविंग ऑन टू वसफा। सर से कहें बस 2 मिनट, 2 मिनट में बस मैं दे रही हूँ। ओके, बस 2 से 4 मिनट में दे रही हूँ। हाउ अबाउट यू वसफा, आर यू रेडी? Yes, sir. हाँ, या थोड़ा सा टाइम चाहिए? सर मैंने पॉइंट्स तो बनाए हैं. चले अब बस ऑर्डर कर लें उन पॉइंट्स को और फिर स्टार्ट करें जी। सो द क्वेश्चन इज अबाउट डिस्क्राइब अ पर्सन who has helped you, and you should say about or you should talk about who this person is, how you know this person, how this person helped you, and explain why you appreciate this person, and would you like to help this person in the future. Please talk about this. Who has helped you? Okay. 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 So may I join जो later? I have to. No problem, Sidra. I will send you the link of this recording as well. Like you will see the response Okay. of us in there. बस Okay? 2 मिनट, 2 मिनट तो लगेंगे। Okay sir, thank you. No problem. Yes, Vasfa, please. okay. Do you, who is this? Who this person is? Okay. सर इसको एक स्टोरी की फॉर्म में बताऊं या फिर लाइक जी जी वैसे. जी ओके. जी, स्टोरी की फॉर्म में बड़ा अच्छा इंटरेक्टिव। देखे ना, आप जिस भी अभी शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, ज़ाहिर बात है यस. कि वो शख्स ऐसा है जिसके साथ आपकी कोई ना कोई इमोशनल अटैचमेंट होगी, या आप यस उसको सर. जानती होंगी अच्छे तरीके से, या उसने आपको इम्प्रेस किया होगा, आपको इंस्पायर किया होगा, या आप उस जैसा बनना चाहते होंगे। तो डेफिनेटली यस. जब किसी ओके. शख्स के हवाले से या किसी चीज़ के हवाले से हमारी कोई इमोशनल अटैचमेंट होती है, तो डेफिनेटली हम कंफर्टेबल होते हैं उस चीज़ के बारे में बात करने के हवाले से ना। यस. जी, यस. सो यस प्लीज़। ओके. Fakra, a very uh, who is this person? He is my friend. She is my friend Fakhra. Sorry. She is my friend whose name is Fakhra. She is very kind-hearted uh, person. I know him from uh, that I know him ever know. Sorry. She is my friend Fakhra. She's a very kind-hearted person I ever met in life. I met her in my university during my undergraduate studies. She is my class fellow and she always helped me in making some projects like biostatics that was very difficult for me to understand, and that projects she helped me to solve that project because when the deadline was near, and I always appreciate him. I always appreciate her and the publicly because there's no person like her who helped me in my entire life. And So obviously, definitely in the future, if he needs my help, I will genuinely with her in any situation. अच्छा, तो पहले ये डिसाइड कर लीजिए जी कि फाखरा जो है वो मेल है या फीमेल है। पहले इस चीज़ को डिसाइड कर लें, और फिर ज़ाहिर बात है कि अगर वो मेल है तो उसके लिए मेल का सीगा इस्तेमाल करें, अगर वो फीमेल है तो फीमेल का सीगा इस्तेमाल करें। आप समझ रही है मेरी बात को? Yes, sir. जी।
तो ये जो सीधा है ये फिर तब्दील नहीं होगा ना बीच के अंदर, यानी कि अगर अगर वो हर है तो वो हर है, अगर वो हिम है तो वो हिम है। Yes, sir. तो गुड आंसर, गुड रिस्पॉन्स। लेकिन ज़ाहिर बात है कि इसको अब एक्सप्रेशनफुल होना चाहिए, और जो कि होगा वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हम बात करेंगे। और इसके हवाले से चैट जीपीटी आपको बहुत हेल्प आउट कर सकता है, यानी कि आपके साथ बात करने के हवाले से, ठीक है। तो आप यानी कि आप चैट जीपीटी को कमांड दे सकती है ना, कि आप चैट जीपीटी को जी। कमांड दीजिए बोल के कि जी आपने एक्ट like an IELTS speaking examiner, ठीक है, एक्ट लाइक IELTS स्पीकिंग एग्जामिनर। और उसके बाद फिर वो आपसे क्वेश्चन बिल्कुल पार्ट वन की तरह, पार्ट टू की तरह, पार्ट थ्री की तरह आपको क्वेश्चन करेगा, आप रिस्पॉन्स दें, आप सुन सकती हैं अपने रिस्पॉन्स को। जो पोर्टल हम यूज़ कर रहे हैं उस पोर्टल के अंदर भी ये एबिलिटी है, लेकिन वो पोर्टल आपको ज़ाहिर बात है स्पीकिंग में हेल्प नहीं करेगा, जैसे राइटिंग में हेल्प नहीं करता वो। उसके लिए आपको टीचर को, ट्रेनर को एंगेज करना पड़ता है, लेकिन चैट जीपीटी के हवाले से वो आपको बिल्कुल उसी तरीके से रेप्लिकेट करेगा चीज़ों को जिस तरीके से स्पीकिंग में एग्जामिनेशन के अंदर होती हैं। तो आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्पीच को, Yes. अपनी जर्नल स्पीच को बेहतर बनाने के लिए, इन लाइफ इन जर्नल, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो Yes, sir. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये है कि आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन। क्योंकि चलिए बाकी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम किसी न किसी तरीके से अपनी लाइफ के अंदर करते आ रहे होते हैं, बेशक वो कम करते हों या ज़्यादा करते हों। लेकिन स्पीकिंग एक ऐसा एक्सपेक्ट है जो कि हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अगर करते भी हैं तो वो Yes. बहुत ही ज़्यादा कम होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कुछ इंग्लिश के वर्ड्स तो इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन Yes, हम sir. प्रॉपरली सेंटेंसेस नहीं यूज़ कर रहे होते। तो इसके ऊपर हमें एक्स्ट्रा वर्क करने की ज़रूरत होती है। तो इन तमाम चीज़ों को आपने जहन में रखना है, फसवा क्या, Yes, sir. कीप योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन, कीप इट राइट ऑन ट्रैक, जो कि मेन कंपोनेंट है, जो कि एक मेन चीज़ है, ठीक है। और अब अपने को वसफ़ा एक आपने डेडलाइन भी देनी है। डेडलाइन से मुराद है जी। कि मैंने इस तारीख से पहले या इस डेट से पहले या इस मंथ से पहले या इस ईयर से पहले मैंने हर सूरत के अंदर एग्जामिनेशन रेडी होना है। जब आप अपने Yes, को sir. जब ये डेडलाइन दे देते हैं ना, तो फिर डेफिनेटली आप उसके लिए हाथ पैर मारना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए ना, जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट जैसा आपने अभी ज़िक्र किया कि आपके इस दोस्त ने आपकी हेल्प की यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट बनाने के लिए। तो देखिए ना, जब डेडलाइन करीब आ रही होती है तो आप हाथ पैर खुद ही मारने लग जाते हैं Yes, sir. टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन, और टू गेट टू गेट इट बेटर। इसी तरीके से जैसे कि जब हम पानी के अंदर छलांग मारते हैं तो हम तैरने के लिए भी तो हाथ पैर मारते हैं ना। Yes, हम हाथ sir. पैर मारे बगैर तो हम नहीं तैर सकते। तो सेम इज़ द केस कि डेडलाइन देने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप बिल्कुल कमिटेड हो जाएगी, फोकस्ड हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्ज़ाम बुक कर लें, मैं ये कहना चाह रहा Yes, हूँ sir. mentally completely exam ready by a specific or particular day। अब वो Yes, आपने sir. खुद डिसाइड करना है, ठीक है। Yes, वो sir. आप अपने को 1 महीने की डेडलाइन दे सकती हैं, 15 दिन की दे सकती हैं, वॉट एवर। ओके, ऑलराइट, सो Yes, sir. दैट्स इट फॉर टुडे बसपा। आई विल सी यू इन द Okay. नेक्स्ट सेशन। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप द गुड वर्क गोइंग ऑन। अल्लाह हाफिज़। Okay.